अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सहरोजा ये दौरा है और आज इस दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। इस दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कई बातें कही, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले का भी उन्होंने जिक्र किया। आपको बता दें कि आज अमित शाह ने माता खीर भवानी मंदिर का दर्शन किया। साथ में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जराये के मुताबिक अमित शाह शाम 6 बजे SKICC में एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वाज़ेह हो कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर आए। वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा था कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल नहीं की जाएगी। दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर PM मोदी के दिल में बसता है और किसी को मोदी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब कश्मीर और जम्मू दोनों की एक साथ तरक्की होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले दिनों में बैरूनी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर में आएगी, जिससे रोजगार पैदा होगा। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा है। ये दौरा काफ़ी अहम है। 9 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। साथ ही एक ऐसी स्कीम जो सेहत के शोबे के लिए, सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अहम है, उसकी शुरुआत भी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जो पहले हुकूमत में थे वो कहीं डिस्पेंसरी, कहीं छोटे अस्पताल का ऐलान करके वोट ले बैठ जाते थे। PM मोदी ने कहा कि बरसों या तो इमारत नहीं बनाई गई, अगर कोई इमारत थी भी तो मशीनें नहीं थी, अगर दोनों काम किए गए तो कोई डॉक्टर और दीगर अमला नहीं था। और इसी के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों के इफ्तिताह के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पहले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 30 मजीद मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यूपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को भी उजागर किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं, जिनमें 7 में 2019 में MBBS की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, 9 में आज प्रारंभ होने जा रहे हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेजेस जो वर्तमान में जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। यानी ये 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधनों से कुछ जनपदों में इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। कोरोना कालखंड में
जितना भूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त। संजय पाटिल ने इतवार के रोज एक मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने एक तकरीब में, एक प्रोग्राम में खिताब के दौरान सांगली में ये बयान दिया है। अपने बयान में वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का रुकने पार्लियामान हूँ, तो कोई ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के रुकने पार्लियामान संजय पाटिल ने कहा कि हमें 40 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा और ईडी कर्ज की रकम जानकर हैरान हो जाएगी। वाज़ेह हो कि हाल ही में बीजेपी लीडर हर्षवर्धन पाटिल ने भी कहा था कि मैं बीजेपी में मुझे खूब अच्छी नींद आती है, किसी इंक्वायरी का कोई डर नहीं है। आपको बता दें कि हर्षवर्धन पाटिल पुणे की इंदिरापुरा असेंबली सीट से एमएलए थे। 2019 के असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र हुकूमत मरकज पर रियासती रहनुमाओं के खिलाफ मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाती रही है। नाही वैभवदादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढं येणार नाही इकडं। अशोक भवनच्या बाबतीमध्ये आपण सगळी मंडळी बघतो। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, पहले तो अपोजिशन पार्टियां ही ये कहती थी, लेकिन अब खुद बीजेपी के लीडरान इस तरह के बयान खुलेआम दे रहे हैं कि बीजेपी में है तो किसी इंक्वायरी की, किसी ईडी का कोई डर नहीं। सर्वेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सर्वे से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट संजय पाटिल ने इतवार को एक मुतनाज़ा बयान दिया। सांगली में मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि ईडी मेरे पीछे नहीं आएगा क्योंकि मैं बीजेपी का रुकने पार्लियामान हूँ। बीजेपी के रुकने पार्लियामान संजय पाटिल ने कहा कि हमें 40 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा और ईडी कर्ज की रकम जानकर हैरान हो जाएगी। वाज़ेह हो कि हाल ही में बीजेपी लीडर हर्षवर्धन पाटिल ने भी कहा था कि मैं बीजेपी में हूं, मुझे खूब अच्छी नींद आती है, किसी इंक्वायरी का कोई डर नहीं। श्रीनगर के मेयर के कार्यक्रम में 3000 नौकरी पाने वाले हमारे नौजवान साथी, अनेक योजनाओं का लाभ जिन भाई बहनों को मिलने वाला है, ऐसे सभी युवा साथी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, योजनाओं का लाभ जिन भाई बहनों को मिलने वाला है, ऐसे सभी युवा साथी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, संतों, सूफी फकीरों की जमीन श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से और 1.25 करोड़ नागरिकों की तरफ से भारत सरकार के सम्माननीय गृह मंत्री जी का इस्तकबाल करता हूं। मुझे याद है श्रद्धेय अटल जी ने एक नारा दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। उनके इस नारे से जम्मू कश्मीर के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति की स्थापना थी। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखी, केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं मित्रों। ढेर सारी योजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण होगा, उसका विवरण माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं कि मित्रों, ईमानदारी पूर्वक ये कोशिश की गई है कि पारदर्शिता के आधार पर प्रशासन को आगे बढ़ाया जाए। डेमोक्रेसी ग्रास रूट पर पहुंचे, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, सरपंच साहिबान, बीडीसी चेयरमैन साहबान, डीडीसी मेंबरान और चेयरमैन साहबान तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी राज्य में इतने विभाग पंचायती राज संस्थाओं को नहीं पहुंचाए गए हैं जितने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहुंचाए हैं।
यहाँ के नौजवान और यहाँ की बहनें हमारे विचार के केंद्र बिंदु में हैं। और मैं कहना चाहता हूं, पंचायती राज संस्थाओं को नहीं पहुंचाए गए हैं जितने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहुंचाए हैं। यहाँ के नौजवान और यहाँ की बहनें हमारे विचार के केंद्र बिंदु में हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए जो कुछ भी करना होगा जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगा। मैं एक बार फिर से माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आने वाले समय में चिल्ले कला होगा, विंटर्स आ गई हैं। पिछली बार गुलमर्ग के विंटर फेस्टिवल में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, पिछली बार जिस तरह से बिजली की कठिनाई आपको नहीं हुई, इस साल उससे भी ज्यादा बिजली कश्मीर घाटी के लोगों को मिलेगी। पिछले साल मैंने एक लक्ष्य तय किया था कि 48 घंटे के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्रों के। आज मैंने उसे बदल दिया है, शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 12 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिए जाएंगे। वो स्नो का क्लियरेंस हो, आपकी मुश्किलात हो, उसको हल करने के लिए 24 घंटे जम्मू कश्मीर का प्रशासन सन्नद्ध रहेगा। और मित्रों, मैं जानता हूं पिछले 2-3 दिनों में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने एक बड़ी विपदा झेली है। ओले गिरे हैं, कश्मीर घाटी के सेब के किसान बर्बाद हुए हैं, जम्मू में अनेक किसान बर्बाद हुए हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर किसान भाइयों के साथ खड़ा है और हर प्रकार की मदद आपको 48 घंटे में पहुंचाई जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं, ऐसे ही देर हो गई है। मैं एक बार पुनः माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए और आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का एक पैसा मनोज सिन्हा के लिए गोमांस के समान है। यहाँ का पैसा यहाँ की आवाम के लिए लगेगा, ये भरोसा हम आपको देना चाहते हैं। हमने कोशिश की है ईमानदारी से, योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिले, योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब आदमी को मिले, और ये कोशिश अंतिम समय तक हम जारी रखेंगे। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, कुछ लोगों ने विकास की यात्रा को रोकने की कोशिश की है, कुछ बेगुनाहों का खून बहाया है। प्रशासन पूरी तरह से सन्नद्ध है और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा बनाएगी तो उस रोड़े को ढा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इतनी ही बात कहता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।